यहाँ पे भी बॉम्बे में जब गूगल मैप उतना नहीं यूज़ होता था आज से 10 साल पहले, मैं ऑटो वालों को बताता था कि इधर से चलो। तो छोटा कई ऑटो वालों ने मेरा मतलब उनको याद होगा कि एक बंदा ये वाला शॉर्टकट बता के गया था जो कितना अच्छा कई ऑटोज में पीछे माधुरी दीक्षित की फोटो की जगह पे वरुण ग्रोवर का चला रहा है। मैंने तो देखते हुए पकड़ा था अपने ही पापा को। अरे अरे मैं कहा, क्या कर रहे हो आप ये? और उन्होंने शर्म भी नहीं। एक दिन मैं उनको टेक्नोलॉजी इतनी कम आती थी कि मेरे घर आके कह रहे सुनो ये सीडी कैसे चलाते हैं। मैं कहा क्या है इसमें? कह रहे तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं कहा क्या है? क्या कह रहे एडल्ट। अरे मैं कहा ओके। कह रहे चला के भाग जाओ वहाँ। मैंने कहा, ये इतने टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड देखना भी है, हर बच्चे की हेल्प लगेगी। मैं लिखा हाउ डिपेंडेंट आर यू ऑन गूगल मैप्स कंप्लीटली एंड एंटायरली। मेरा वही वाला हाल है जो आपकी फ्रेंड वाला है ना। हाँ। मैं स्पेशली जब से मैं गोवा शिफ्ट हुआ हूँ तो तब मैं अभी गाड़ी चलानी शुरू की है गोवा में। हाँ। मैं 4-5 जगहों पे जाता हूँ और चारों पांचों पे मुझे पहुंचना नहीं आता। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे दोस्त का घर हो, चाहे कॉमेडी क्लब हो, चाहे अपना घर हो। वही अपने घर के 3-4 किलोमीटर के रेडियस से मैं वापस आ सकता हूँ, वरना तो सवाल ही नहीं आ उठता। सकते। कई बार वो कार प्ले कनेक्ट नहीं होता है ना गाड़ी में। हाँ। मैं खड़ी कर देता हूँ साइड पे, गाड़ी ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ वापस। मेरा भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि कार प्ले नहीं कनेक्ट हो रहा है तो वो इशू बट मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे रास्ता याद रहे। नाउ आई यूज गूगल मैप्स लाइक विद इन दिस सिटी टू फिगर आउट कि विच इज द मोस्ट एफिशिएंट रूट राइट नाउ, कि ट्रैफिक जैम कहाँ है। पर देखो एक्चुअली क्या है ना कि कुछ जैसे एरिया जैसे बैंड्रा है, जब मैं बॉम्बे में रहता था मैं खार में रहता था, ठीक है। तो लिंकिंग रोड से कई सारी गलियां अंदर जाती हैं। उनमें से एक गली में मेरा घर था। उस घर में मैं 3-4 साल रहा हूँ। अगर आप मुझे लिंकिंग रोड में मेरी गाड़ी में बिठा दो और बोलो कि घर तक ले जा, सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। 4 मिनट का रास्ता मुझे कम से कम 40 मिनट लगेंगे। क्योंकि कौन सी गली है, सब वही है, दोनों तरफ पार्किंग हो रखी है, बीच में से एकदम मुश्किल से निकलना है। कोई एक छोटा सा पेड़ है, वहां खड्डा खुदा हुआ है, सारी गलियां सेम दिखती हैं। इधर कोई ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम है, लाइक एवरी कोई एटीएम, जस्ट ऑल द सेम। माय बैड एक्सपीरियंस विद गूगल मैप्स वाज कि मैं एक बार द्वारका जो लास्ट स्टोर है वहां से मेरे को जाना था सोना रोड गुड़गांव, ठीक है। तो मैंने डाल दिया तो वो सबसे एफिशिएंट रूट दिखा रहा है। अब वो जो सबसे एफिशिएंट रूट दिखा रहा है वो गांव में से है, जंगलों के थ्रू है वो। जंगलों के थ्रू वो रूट है। मतलब तुम सोचो गुड़गांव में जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो रखी वो वाला रूट है। रात को 8:30 बजे मैं जा रहा हूँ, डीएलएफ नहीं पहुंचा जहाँ। हाँ। दूर दूर तक कुछ नहीं है। लाइक लिटरली तुम सोचो रात को 8:30 बजे दिल्ली गुड़गांव की कोई एक रोड जाती है जिसमें कोई नहीं है, तो वो कैसी रोड होगी। मेरी जान निकल रही है, मतलब मुझे डर लग रहा है यार। मैं चला रहा हूँ गाड़ी की, वो पीछे कोई चुड़ैल आएगी, आगे कुछ आए। चुड़ैल अलग क्रिमिनल का डर नहीं है। स्त्री भूतों का देखी क्या क्या है? कल? स्त्री 2 देख ली क्या? Street 2 देख ली है। दिल्ली गुड़गांव में भूतों के केसेस बहुत बड़े चुड़ैल हैं। विंडस्क्रीन पे आके लेट नहीं, जाएगी। सब आ रहा है दिमाग में। एक वो जो केसेस बताते हैं ना कि कोई तुम्हारी कार के आगे अंडा फेंक देता है, फिर तुम उसको वो करते हो तो तुम वो bread लगा और फैल देते हो। जाता है। गूगल मैप ये तो बता रहा है कि सड़क खाली है, पर ये भी बताए कि क्यों खाली है। चुड़ैलों की वजह से। यहाँ पे भी बॉम्बे में जब गूगल मैप उतना नहीं यूज़ होता था आज से 10 साल पहले, मैं ऑटो वालों को बताता था कि इधर से चलो। तो छोटा कई ऑटो वालों ने मेरा मतलब उनको याद होगा कि एक बंदा ये वाला शॉर्टकट बता के गया था जो कितना अच्छा कई ऑटोज में पीछे माधुरी दीक्षित की फोटो की जगह पे वरुण ग्रोवर का चला रहा है। मेरा ये रास्ता दिखा के गए थे। सिमिलर है मेरा, आप जैसा ही है मेरा भी। मैं गूगल मैप यहाँ तो नहीं यूज करता, मैं मुंबई में तो नहीं यूज करता। और जब मैं बाहर जाता हूँ कहीं, उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्शन देख लेता हूँ कि मुझे वहां जाना है, इस डायरेक्शन में। एंड देन मैं सोचता हूँ मैं पहुंच जाऊंगा वहां चलते चलते, थोड़ा बहुत जो भी लग जाएगा टाइम। नहीं, चलने में ठीक है। मेन मेरे को होता है जब ट्रैफिक में है ना, तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये लिंकिंग रोड बेटर रहेगी या एक्सप्रेसवे लूं, कौन सा कहाँ पे जाम मिलेगा। एक्चुअली आप ड्राइव करते हो खुद ना? हाँ, मैं कैब में जाता हूँ। हाँ, और But even then, so you are seeing the optimum route, but you know the route this way or that way. वो हाँ मैं वो कर लेता हूँ कि भाई कहाँ से जल्दी पहुँचेंगे, but I know 3-4 routes. पर इतनी मेरी मेमोरी नहीं है जितनी तुम लोग बता रहे हो। इतना नहीं मुझे याद रहता। मतलब मैं कंफ्यूज तो हो जाऊंगा कि अंदर जाके कि हाँ ये वाली गली व्हाट ही इज सेइंग। और मुंबई में खास करके बैंड्रा में कई जगह तो मैप कहीं ऐसी जगह घुसा देता है ना, ये लाइक अगर सामने से गाड़ी आ गई
मुझे लगा यहाँ भी चुड़ैल बोलने वाले बैंड्रा में भी आता रहा 16th रोड नहीं बैंड्रा में बॉम्बे चुड़ैल सैलड निकल कंपनी रही से थी। चुड़ैल निकल रही थी बड़ी फिट लग रही थी वैसे योगा करके निकली सही। तू तार उठा भी देख। देखूं कुछ क्या है इसमें। What was the first electronic gadget you bought? Dildo. First electronic gadget में तो मेरे पेरेंट्स बचपन वीडियो गेम ही आई थिंक वीडियो गेम ही होगा वीडियो गेम या दैट जो मतलब जो मुझे अच्छी तरह याद है कि हाँ ये वो जो जिसमें वो मारियो और हाँ सब वो आती वाली थी। तो वो भी एक्चुअली मैंने खरीदा तो क्या ही था बेसिकली मैंने क्या किया था कि मुझे चाहिए था मेरे पेरेंट्स लेके नहीं देते थे तो मैं दुकान पे चला गया और मैंने कहा सुनो मेरा बर्थडे है 19 तारीख को आप मेरे बर्थडे वाले दिन घर लेके आ जाना ठीक है पेरेंट्स वहीं पैसे दे देंगे तो बर्थडे पार्टी चल रही थी वो लेके आ गया कि आपके बेटे का बर्थडे है तो मैं पेरेंट्स दो तो फिर उनको जबरदस्ती लेके देना पड़ा थिंक इट वाज एन MP3 प्लेयर और मैंने बिल्कुल भी ये क्राफ्टी और क्लेवर अप्रोच नहीं लगाई MP3 प्लेयर निकालने के लिए मैंने मार खाई सीधा ही स्ट्रेट अप मैंने बहुत जिद की बहुत ज्यादा जिद की उन्होंने बहुत मना किया iPod चाहिए था मुझे देवर लाइक वो तो भूल ही जा ठीक है और फिर बहुत जिद की ये वो तो हम लोग थे दुकान में और मैं आगे जा ही नहीं रहा था मैं आई वॉज रिफ्यूजिंग टू मूव तो मेरी माँ ने मुझे वहीं पीट दिया मैं उधर ही जोर जोर से हाँ करके रोने लगा फिर भी मैं हिल रहा नहीं था तो उन्होंने बोला बता कौन सा चाहिए दुकानदार के सामने पीटा है मुझे और मैं मतलब आंसू गिर रहे हैं मेरे चेहरे से मैं लाल हो चुका हूँ पूरा वो वाला और फिर उठा के उसी के ऊपर गाने सुनता था मैं रोज अपना ट्रॉमा रिलीव करता था कि इसके लिए पिटा हूं मैं पब्लिक में वैसे ही मिली है मुझे ज्यादातर चीजें बचपन में जो भी चाहिए था बहुत ज्यादा मार खा के मिला है अभी तक आईपॉड कौन सी उम्र में मांग रहा तू यार तुझे पता कैसे था आईपॉड का नहीं नहीं मतलब मुझे लाइक आई डोंट रिमेंबर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आई बॉट दिस वाज लाइक आई वाज मे बी 12 or 13 or something ओके नहीं मेरा भी ज्यादातर मुझे लगता है मेरी जनरेशन के लोग कंप्यूटर ही पहली चीज होती है तो कंप्यूटर था सेलेरॉन नाम से एक आता था हाँ आई थिंक पेंटियम एक था एक सेलेरॉन था और सेलेरॉन थोड़ा सस्ता था असेंबल्ड था असेंबल्ड होते थे उन दिनों हाँ, जैसे assembled मतलब computer। बॉम्बे सैलेड कंपनी जैसा कि इधर से मतलब सैलेड बार है वैसा ही कंप्यूटर बार RAM है वहां कितनी से चाहिए, ये ये कितने इधर से ले लो वो उधर से ले लो इसका स्पीकर ले लो इसका बॉक्स ले लो इसका वो मॉनिटर ले लो तो इट वाज रियली अमेजिंग टू हैव योर ओन कंप्यूटर एंड सी What year? This was 1999, first year of college. 2 साल से रह गया So, first year of college. और जाके जबकि मैं सिविल इंजीनियर था मेरे को कोई जरूरत कोई काम नहीं था गाने सुनने थे फिल्में देखनी थी और बोला था ये घर पे या जो एक कॉमन ये था कि क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज तो सीखनी होगी C++ कुछ नहीं कभी नहीं सीखा कुछ किया ही नहीं कंप्यूटर पे 4 साल बस फिल्में देखी गाने सुने गेम्स खेले और क्या होता था कभी कभी वर्ड डॉक भी कभी नहीं यूज खोला ही नहीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो वो मिला होगा लेकिन कुछ नहीं किया उसका तो मैंने उससे पहले का लिया आई बॉट सो कंप्यूटर अगेन फर्स्ट डिवाइस 1993 ओह वाओ हाँ हमने 12th में था मैं तो इंडिया का तीसरा कंप्यूटर ले लिया क्या ट्रक में आओगा ये तो 93 कौन देगा आपको 93 में मेरे को पता भी नहीं था कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज होती है कैलकुलेटर होता है और साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जो बहुत अच्छा होता है वही था मेरा बिल गेट्स ही देने तो नहीं आया था आपको अरे क्या बात कर रहे हो 93 में 91 में मैंने पहली बार देखा था हमारे वो मैं दिल्ली मूव करा तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब होती थी हमारे कॉलेज स्कूल में एंड 93 में कंप्यूटर साइंस ले रखी थी तो 12th में फिर जाके लिया था कि पढ़ाई के लिए चाहिए और एक्चुअली पढ़ाई में तो ऑब्वियसली अगेन नो यूज बस वो एक दो गेम आती थी और वो भी वो घटिया वाली टू 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 ऐसे वो नीचे जेट जा रहा है ऊपर उसमें माइनस्वीपर थी उसमें नहीं Minesweeper भी नहीं कलर्ड भी नहीं था यार मॉनिटर भी कलर्ड नहीं था तब तो ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर भी आते थे ये तो बिल्कुल, हमको बिल्कुल। पता ही नहीं है क्या बात कर रहे हो सर आई थिंक 95 में मेरे पेरेंट्स ने कंप्यूटर लिया था वो ब्लैक एंड व्हाइट ही था उस पे ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो गेम्स खेलता था मैं हाँ तो वो उस टाइम वो फ्लॉपी वो 5.5 इंच वाली आती थी 1.44 MB 1/4 उसके बाद 3.5 इंच वाली आई है बट वो कंप्यूटर बड़ा टाइम लगता था ऑन होने में और फिर भी कुछ नहीं होता था बट वो
तुमको सिंपल की जी प्रोग्रामिंग का कुछ लिखना है उसके लिए, बट वो भी हमने करा नहीं। वो 4 साल मतलब समटाइम्स आई फील सो बैड कि मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम 40-45 हज़ार रुपए का, जितने में स्कूटर आ जाता था, कितने का कंप्यूटर? 40-45 हज़ार? 40-45 हज़ार का था। स्कूटर भी उससे सस्ता आता होगा सर। हाँ सस्ता आता होगा। नए पेरेंट्स आए थे 60 में। नहीं, हमारे कॉलेज में भी सेकंड या थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर मतलब रफली 2001 में, जब ठीक है इंटरनेट आ गया था, ईमेल थी, बट उतनी नहीं थी कि भाई आप उस पे वीडियो भेज दो किसी को, या है ना। सो वन गाय इन आवर कॉलेज, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, मेरे ही बैच का, उसने क्या किया था, उसने अपने रूम में टीवी लगवाया था, तो एंटीना था, टीवी था, जो कि उसने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, और फिर पूरे हॉस्टल में सबको वो टीवी का लैन कनेक्शन दिया, तो सबके रूम में वही, ऑफ कोर्स वही जो वो देख रहा है वही सबको आता, बट इट वाज लाइक क्रिकेट मैच उसने चला दिया है, तो सबके रूम में कंप्यूटर पे क्रिकेट मैच आ रहा है। सो दिस वाज वो आपके 2001। कॉलेज का केबल वाला था बेसिकली। It was पीपल फाइलिंग quite amazing. ये क्या चला दिया यार। This showed us the possibility of internet. उससे पहले ठीक है हम ईमेल देख रहे थे जाके, है ना, वो ईमेल प्लस ऑफ कोर्स and all was the main attraction of getting Yes, a absolutely. computer. Yes. कि वो टीवी पे तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते, आप घर पे नहीं देख सकते। सबके रूम में चला दी। हाँ, मतलब साल में मैं वेट करता था कि कितनी शादियां हो जिसमें मम्मी पापा जाएं तो घर पे भी मतलब लगा सके। मुझे स्कूल में किसी ने बोला था कि .com पे जाना, तो मैंने कहा ठीक है ये तो याद रह जाएगा, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना। तो मेरे माँ बाप बाहर गए और मैं .com पे चला गया, और उसने ये भी बताया था कि ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करनी होती है, ठीक है, पर वो पार्ट मैंने सुना नहीं। मैं .com में काफी मतलब बह गया था, और फिर मैंने देखा, आई जस्ट लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट ब्लू माई माइंड, और इट ऑल्सो ग्रोस्ड मी आउट अ लिटिल बिट। मैं बहुत छोटा था, और फिर ब्राउजर हिस्ट्री कैसे क्लियर करनी मुझे याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैं घबराने लग गया, और बहुत पैनिक में अपनी मॉम को फोन किया और बोला मैं वो क्लास के एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, और बीच में कहीं से एक बहुत गंदा वाला पॉपअप आ गया जिसमें बहुत गंदी गंदी फोटोज थी और ये सब था, और वो सब खुद ही बता दिया। हाँ, खुद ही बता दिया मैंने, नॉट नोइंग कि जब वो घर आएंगी तो उनको तो इंटरनेट यूज करना आता ही है, वो क्लियरली देख लेंगी कि लास्ट विजिटेड वेबसाइट .com है। बट देन आई वाज, एंड देन उसके बाद मैं ऐसे आई एम लाइक कमेंडिंग माई सेल्फ ऑल्सो कि ओह बच गए, मालूम नहीं पड़ेगा क्या इविल जीनियस हूं मैं। मैंने तो देखते हुए पकड़ा था अपने ही पापा को। अरे मैंने कहा, क्या कर रहे हो आप ही? और उन्होंने शर्म भी नहीं, एक दिन मैं उनको टेक्नोलॉजी इतनी कम आती थी कि मेरे घर आके कह रहे सुनो ये सीडी कैसे चलाते हैं? मैं कहा क्या है इसमें? कह रहे तुम्हारे काम की चीज नहीं है। मैं कहा क्या है क्या? कह रहे एडल्ट। अरे मैं कहा ओके। कह रहे चला के भाग जाओ वहाँ। मैंने कहा ये इतने टेक्नोलॉजी पैरालाइज्ड देखना भी है, हर बच्चे की हेल्प लगेगी। बस तुम्हें प्ले नहीं करना है, बाकी सब करके जाओ यहाँ। ठीक है। तो अगली बार वो चमकीला सुनाने को बोले तो उसकी कहानी सुना, तो बोल वो सीडी की कहानी सीडी निकालो जरा। पापा वो जो जरा आपकी इनको आंखों बताओ। में चमक थी।